नमस्कार, मैं हूं जैनिश मिसी और आपका स्वागत है पब्लिक एशिया न्यूज में। रूस ने फिर एक बार परमाणु हमले को लेकर चिंताओं को बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि उसकी सेना ने यूक्रेन के पास टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन के साथ सैन्य अभ्यास शुरू किया है। आपको बता दें कि रूस का सैन्य अभ्यास उसके दक्षिण सैन्य जिले में हो रहा है, जिसकी सीमा यूक्रेन के उन हिस्सों से लगती है जिन पर मॉस्को ने 2022 में आक्रमण शुरू होने के बाद से अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है। रक्षा मंत्रालय ने 21 मई को कहा कि रूस ने यूक्रेनी सीमा के पास स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर फोर्सेस की तैयारी बढ़ाने के लिए दक्षिणी सैन्य जिले में अभ्यास का पहला चरण शुरू कर दिया है। मंत्रालय ने कहा कि अभ्यास का उद्देश्य कर्मियों की तैयारी बनाए रखना है और रूसी राज्य की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को जवाब देना और बिना शर्त सुनिश्चित करने के लिए गैर रणनीतिक परमाणु हथियारों से लड़ने वाली इकाइयों के उपकरण हैं। अभ्यास की योजना 6 मई को घोषित की गई थी। रूस की माने तो टैक्टिकल परमाणु हथियारों के साथ उसकी ये ड्रिल पश्चिमी देशों की उन धमकियों का जवाब है जो यूक्रेन में हस्तक्षेप करने का इरादा रखते हैं। रूस के इस सैन्य अभ्यास से परमाणु हमले को लेकर चिंताएं बढ़ने लगी हैं। साथ ही साथ एक सवाल ये भी उठ रहा है कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन क्या है और ये कितने खतरनाक होते हैं और इस बारे में रूस की नीति आखिर क्या है। तो आइए आपको बताते हैं कि आखिर ये क्या होते हैं और इसके पीछे क्या नीति अपनाई है रूस ने। सबसे पहले आपको बता दें कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पिछले साल मार्च में कहा था कि मॉस्को ने पड़ोसी बेलारूस में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन तैनात करने के लिए एक डील की है और ये अप्रसार संधि का उल्लंघन नहीं करता है। वहीं इसके बाद से रूसी राष्ट्रपति बार बार परमाणु हथियारों की धमकी देते रहे हैं। आखिरकार अमेरिका को यह कहना ही पड़ गया कि यूक्रेन संघर्ष के दौरान पुतिन की टिप्पणियों की वजह से विश्व को 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट के बाद सबसे गंभीर और बड़े परमाणु खतरे का सामना खड़ा हो गया है। हालांकि मॉस्को का कहना है कि उसके तरीके की गलत विवेचना की गई है। यूक्रेन और उसके पश्चिमी सहयोगियों को डर है कि स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल युद्ध में किया जा सकता है। रूस के पास कई डिलीवरी सिस्टम दोहरे इस्तेमाल वाले हैं, यानी इनका इस्तेमाल परमाणु और पारंपरिक दोनों तरह के हथियार ले जाने के लिए किया जा सकता है। इस सुविधा से लैस होने की वजह से रूस की परमाणु तैयारियों का पता लगाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इस तरह के डिलीवरी हथियार पहले से ही यूक्रेन, बेलारूस और रूसी कैलिनग्रैड जैसी जगहों पर तैनात हैं। ऐसे में पश्चिमी देशों का ध्यान परमाणु हथियारों के ठिकानों की निगरानी पर होता है। नाटो रूस के इन द्वीपों के आसपास किसी भी गतिविधि पर गहरी नजर रखता है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के मुताबिक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स वो छोटे परमाणु हथियार और डिलीवरी सिस्टम हैं जिनका इस्तेमाल युद्ध के मैदान में या सीमित हमले के लिए किया जा सकता है। पारंपरिक रणनीतिक परमाणु हथियारों की तुलना में ये कम शक्तिशाली होते हैं। इनका उद्देश्य व्यापक विनाश यानी कि मास डिस्ट्रक्शन और रेडियो एक्टिव गिरावट के बिना दुश्मन के निशानों को तबाह करना है। ये बड़े शहरों को तबाह करने के लिए नहीं बनाए गए होते। बता दें कि अमेरिका ने 1950 के दशक में हल्के परमाणु हथियार विकसित करना शुरू किया था। इस तरह का पहला हथियार W54 था, जिसका विस्फोटक बल 0.1 से 1 किलोटन तक था। वर्ल्ड वॉर 2 में जापान पर गिराए गए बमों का विस्फोटक बल 15 और 21 किलोटन था। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के पास 200 ऐसे हथियार हैं, जिनमें से आधे यूरोप के ठिकानों पर हैं। 0.3 से ले 170 किलोटन की अलग अलग क्षमता वाले ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स इटली, जर्मनी, तुर्की, बेल्जियम और नेदरलैंड्स के 6 हवाई अड्डों पर तैनात हैं। रूस कोल्ड वॉर के दौरान से ही परमाणु हथियारों को लेकर गोपनीयता रखता आया है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्हें पता है कि रूस के पास आखिर कितने टैक्टिकल वेपन्स हैं। फिर भी माना जाता है कि रूस टैक्टिकल वेपन्स के मामले में अमेरिका और नाटो मिलिट्री अलायंस से बहुत आगे है। अमेरिका के हिसाब से रूस के पास करीब 2000 टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जो आपको बता दें कि वॉशिंगटन से 10 गुना ज्यादा हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज। धन्यवाद।